तो सबसे बड़ी समस्या यह पानी की है। रात और दिन कोई नींद आवे न कोई और न, या पानी सब बदबू आवे नरक किसी। और इतने मच्छर इतने जानवर का जान भी ना के, इतनी गरा बदबू आवे, हमारा तो खाना भी हमाल रहे। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर शेखावाटी में, जहां पे एक ऐसी जगह पे हम पहुंचे हैं जहां वहां आसपास रहने वाले लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। और वो इसलिए हो गया है, आप देख रहे होंगे हाईवे से लेकर और यहाँ तक मैं जहाँ खड़ा हूँ एक नदी सी बह रही है और दोनों तरफ इस नाले के मकान बने हुए हैं, जहाँ वो इंसान रह रहे हैं जो फतेहपुर शेखावाटी के 55 नंबर वार्ड मोमिनपुरा में रहते हैं। और यहाँ से विधायक और अभी हाल ही में 28 तारीख को नगर पालिका के चुनाव है और उन चुनावों को लेकर इस 55 नंबर वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर यहाँ के विधायक को, कि जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी दूर से नाला आ रहा है और इस नाले में इतनी दुर्गंध आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। हालांकि हम ये कवरेज करने पहुँचे हैं क्योंकि ये इंसानियत का सवाल है और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह रह रहे हैं, कितने मुश्किल काम है यहाँ पे रहना उनके लिए, जिस तरह से ये लोग जो रहना चाहते हैं। मेरे पास अभी एक यहीं के पास के हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोहेल खान है। ये कितने नंबर वार्ड है? 55 नंबर वार्ड है, फतेहपुर शेखावाटी। तो ये जो पानी का नाला बह रहा है इसके लिए सर हमने जो यहाँ पे पार्षद है उसे कहे थे, वो बोल रहे थे 20-25 लोग इकट्ठे होके, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई 4 घर कायम खाने के है, इसलिए हम काम नहीं करते। ये पानी आ किधर, कहाँ से रहा है? इधर ऐसे ये आ रहा है मोदी हॉस्पिटल से लेके इधर कुमाऊं तो मोहल्ले से लेके और इधर हरिजनों की था। तो इसकी कोई समुचित व्यवस्था, कोई इसका गहरा गड्ढा खुदवा के उसमें डालना या कोई नाले की व्यवस्था ऐसी नहीं है? देखो, सरकार से तो हमें कुछ मिला नहीं। हम घर के पर्सनल पैसे इकट्ठे करके वहाँ पे एक डैम बनाया था, वो अभी रुक गया। नहीं, तो इसके लिए आपने स्थानीय जो आपके विधायक हैं उनके पास कभी गए? विधायक जी कहा था, वो कह रहे हैं कभी हो जाएगा ऐसे और वैसे, वो तो लाला दे देते हैं। और पार्षद से भी आपने कह दिया? पार्षद तो एक ही बात कहता है कि भाई हम काम करवा देंगे, ये 4 घर कायम खाने के इसलिए नहीं करवाते। तो देख लीजिए, ये सोचने की ज़रूरत है खासकर पूरे फतेहपुर शेखावाटी के लोगों को, जो हाल ही में यहाँ के चेयरमैन हैं और जो इनके पार्षद हैं शोएब खान जो नाम बता रहे हैं ये हैं, तो उनको किस तरह से एक विशेष जाति का ठप्पा लगा के एक विशेष नाम लेकर ये कह रहे हैं कि आप इन घरों से हो इसलिए हम आगे काम नहीं करवा रहे। ये सोचने की ज़रूरत है कहाँ तक ये उचित न्याय मिलेगा इन लोगों को। ये सब जगह जा चुके हैं, क्या ये भारत के लोगों के पास इसी तरह के नालों में रहने का वक्त है या क्या वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी यापन करेंगे? कहाँ एक तरफ बात करते हैं भारत में शिक्षा, चिकित्सा और उनके रहने की सुख सुविधाओं की, लेकिन यहाँ जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी एक मार्मिक प्रहार करने वाली बात सामने आई है, हमें यह देखकर बड़ा ही दुख हो रहा है कि हम उस राजस्थान के, उस भारत के फतेहपुर शेखावाटी में हैं जहाँ लोग विदेशों से पर्यटक बनकर इसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी लोगों से ये गुहार भी है और ये हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसे जो काम है उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या यह पानी की है। रात और दिन कोई नींद आवे न कोई और न, या पानी सब बदबू आवे नरक किसी। और इतने मच्छर इतने जानवर का जान भी ना के, इतनी गरा बदबू आवे, हमारा तो खाना भी हमाल रहे। इसकी की वजह से हमारा तो यही समस्या, इस अलावा कोई समस्या को नहीं। सब बड़ी के समस्या उसी आज साल 10 हो गया ही ना आया तो और क्या? तो आप उनको बताया नहीं क्या, गई नहीं क्या कोई भी यहाँ? सब ने बेरा एक बात है, कहा गणेश जा का आगे कोई आंख थोड़े सब मीच कर रखा है। नहीं तो फिर समाधान ही नहीं है, तो आप वोट भी करते हैं, 10 साल बता रहे हैं। हाँ, 10 साल होगी। तो ये अब क्या सोच रहे हो आप? अब चुनाव है, अब क्या सोचोगे आप? इब के एक बात है कि सोचेड़ा ही है, इब के सोचना। तो आज हम फतेहपुर के दौरे पर हैं और फतेहपुर में वार्डों में घूम घूम कर हम वहाँ की समस्याओं को जान रहे हैं। इस समय मेरे पास काफ़ी तादाद में युवा खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम आमिर है। ये कौन सा वार्ड है? ये 10 नंबर। तो आपके अभी चुनाव है 28 तारीख को। जी। तो आप किन मुद्दों को देखकर आप चुनाव का मतदान करेंगे? मतदान के बेसिक वार्ड्स में बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, नाले की, सड़क की
और लाइट वगैरह की। ये जो शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या विचार है और किस तरह से आप अपने वार्ड की या शहर की शिक्षा को लेकर जागरूक हैं? शिक्षा को लेके मेरे और मेरे वार्डवासियों के कुछ पॉजिटिव विचार हैं, जिनमें जो हकम लिखा जी हैं, जो हमारे यहाँ पे पर्सनलाइज एक जो संस्था के द्वारा अलमदीना स्कूल चल रहा है उसको भी लेके हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं। और एक जो गांधी विद्यालय है जो बंद हो चुका था पुराना, और उसको वापस रीओपन कराने के वापस कोशिशें जारी है लगातार, जिसके लिए गरीब बच्चे और जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें, ताकि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। जैसे हमारे वार्ड के बच्चे हैं वो यहाँ पास के विद्यालय में मनी देवी है 5 नंबर वार्ड जो पुराना पड़ता है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन बच्चों को देखते हुए कि बच्चों को ज़्यादा दूरी फेस ना करनी पड़े और उनके गार्जियन को ज़्यादा दूरी फेस ना करनी पड़े, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लोकल जो है अपना गांधी विद्यालय वापस उसकी रीओपन करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस समय हम हैं फतेहपुर के इस आज़ाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पे, जहां कुछ युवा क्रिकेट खेलते हुए हमें नज़र आए। और अभी नगर पालिका जो चुनाव है उनकी रणभेरियाँ बज चुकी हैं और जनमानस शेखावाटी जनता के मुद्दों को लेकर हर जगह पहुंचने की कोशिश करता है। आज इसी कड़ी में इस मैदान पे खेल रहे कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपको खेलने में और किस तरह का सरकार से सहयोग चाहिए और आप किन चीज़ों को देखकर अब मतदान करोगे जो आने वाली 28 तारीख को है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आदिल। कौन से वार्ड से हो आप? मैं वार्ड नंबर 14 फतेहपुर। जी, तो अभी चुनाव है आपके नगर पालिका में, तो आप किस तरह देख रहे हो उन चुनावों को? मैं चुनाव को विकास और विकास के मुद्दों को लेकर हम वोट देंगे। जो भी नेता, जो भी चेयरमैन जो हमारे गांव का, मोहल्ले का, गली का विकास कराएगा हम उसको वोट देंगे। हमें कांग्रेस बीजेपी इससे कोई नहीं, जो भी हमारे मोहल्ले का विकास, हमको हमारे मोहल्ले का विकास चाहिए। हम नाली सड़क इससे ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं। अब आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इस समय खेल भी रहे हैं, तो आप अपने खेल को लेकर किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं? हम हमारे के लिए हम ये फतेहपुर से एक से बढ़कर एक क्रिकेट खिलाड़ी लग रहे हैं, मगर फतेहपुर में आप अभी देखो तो ना कोई क्रिकेट एकेडमी है, ना प्रॉपर खेलने के लिए। ये ग्राउंड के बाहर आप देखो पूरा, ना ग्राउंड में प्रॉपर कोई अरेंजमेंट है, कोई कोचिंग स्टाफ है ना कोई। तो हमको क्रिकेट के लिए प्रॉपर सुविधा चाहिए, एक से एक बढ़कर। जैसे कोई हमारे लिए कोई कोचिंग स्टाफ अरेंज करने का हो। जैसे हमारे पास वाला आप ये पास का ग्राउंड देखो, ईदगाह ग्राउंड, पूरी इसकी हालत एक से बढ़कर खस्ता है। इस ग्राउंड को कोई देखने वाला भी नहीं है, ना इसका कोई हम प्रॉपर कोई संभाल नहीं, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ग्राउंड को प्रॉपर कोई कोचिंग स्टाफ मिले, एक एकेडमी हो सके तो एकेडमी की सुविधा मिले। ये फतेहपुर में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उभरते हुए, आज से नहीं, फतेहपुर आप 19 से देखो तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी फतेहपुर में है, मगर अभी तक फतेहपुर का एक भी खिलाड़ी, आप स्टेट तो छोड़ो, रणजी 19 अंडर 19 से आगे भी नहीं निकला होगा मेरे हिसाब से। तो आप खेल में क्या सुविधा चाहते हो? जैसे आपने बताया हमारे ग्राउंड की जो है वो, अभी आप देखो तो हमको प्रॉपर ग्रीनरी, ग्रेस भी इस ग्राउंड में नहीं है। आप पिच का मुआयना करो तो पिच देखो पूरी अभी तो इस ग्राउंड में कुछ दिनों पहले एक टूर्नामेंट होके गया है। टूर्नामेंट के हिसाब में देखेगा तो ग्राउंड प्रॉपर था, मगर जैसे ही टूर्नामेंट गया तो ना कोई देख रेख, ना कोई देखने वाला भी नहीं है इधर। तो जो इसके ट्रस्टी है ग्राउंड के दोनों के, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें प्रॉपर सुविधा अरेंजमेंट करे, प्रॉपर पब्लिक का अरेंजमेंट करे, देख रेख करे इस ग्राउंड की। ना कोई पानी की देख रेख, ना कोई बैठने का, ना और पब्लिक आती है ऐसे ही कोई देखो आप खुला हुआ है जो आ रहा है, ग्राउंड का पूरा अरेंजमेंट करे प्रॉपर, इधर आदमी रख के अरेंजमेंट बहुत ऐसा है। आपके यहाँ फतेहपुर में सरकारी मैदान है कोई? ना सरकारी मैदान कोई नहीं है, ये 1-2 मैदान है और एक चमड़िया कॉलेज का मैदान है। हम विधायक महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि आप आगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी से विनती करके गवर्नमेंट का इधर अकेडमी चाहिए। तो मैं मेरा मेंटलिटी बताऊँ, ये दोनों ग्राउंड को एक करके इसको प्रॉपर करके प्रॉपर अरेंजमेंट सब कुछ हमको यही मुहैया चाहिए। और अभी तक इलेक्शन है तो इलेक्शन के मुद्दों को देखा जाए तो जो इस बार में जैसे पास के आते हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा, अभी पब्लिक से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने नेता के आगे ये मुद्दे उठाए कि हमको इसके आगे ये ग्राउंड प्रॉपर चाहिए, पूरा खाली गली मोहल्लों तक नहीं, ये ग्राउंड भी अपना है, यहाँ की पब्लिक अपने ही लोग इधर खेलते हैं, अपने ही लोग इधर से आगे जाते हैं। तो मैं उन नेता और इधर की जो बाढ़वासी है उनसे भी यही अपील करना चाहूँगा कि आप इधर के नेताओं से भी ये उनके सामने ये मांग रखें कि आप इस ग्राउंड को प्रॉपर रखें। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से किसान हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब अपनी अपनी मांगे रखते हैं और ये खिलाड़ी हैं जो अपनी जायज़ मांगे आपके सामने रख रहे हैं और यही बता रहे हैं कि हमें खेल की मूलभूत सुविधाएं जो है, खासकर इस मैदान को लेकर ऐसी सुविधाएं हमारे लिए ज़रूरी हो तो हम इस फतेहपुर का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।